हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दिस इज अदिति नील वर्मा। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 का मैथ्स का इंपॉर्टेंट चैप्टर प्रोबेबिलिटी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पे बेस्ड है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बाकी सारे जो आपको चैप्टर्स के क्वेश्चन हैं वो मेरी प्लेलिस्ट पे आपको मिल जाएंगे, तो आप लोग वहां पे जाके इजिली चेकआउट कर सकते हैं। और अगर आपको कुछ भी किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर या कुछ भी टॉपिक समझना हो तो आप उसके लिए मुझे कमेंट भी कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। क्वेश्चन में कहा गया है कि दो इवेंट्स है ए और बी। ए की प्रोबेबिलिटी आपको दी गई है, बी की दी गई है और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी दिया गया है। तो आपको फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाय ए। ठीक है, इतना आपको दिया गया है। ठीक है, अब आपको ध्यान रखना है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अब निकालना है आपको ये। अब आपको ध्यान करना कैसे कौन सा फॉर्मूला होता है जिसमें ये आता हो। भाई एक फॉर्मूला तो आपका ये होता है जो मैं आपको लिख के बता रही हूँ कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये एक फॉर्मूला होता है। बट इस फॉर्मूले में अगर आपको ये निकालना है तो इन तीनों चीजों की वैल्यू पता होनी चाहिए। बट क्वेश्चन में हमें केवल इसकी और इसकी वैल्यू दी गई है, इसकी वैल्यू नहीं पता। तो या तो हम पहले इसकी वैल्यू निकालें, है ना, तब जाके हम इसकी वैल्यू निकालेंगे सिंपली। और कोई तरीका है कि इसको निकालने का जहां पे इंटरसेक्शन बी की वैल्यू दी जाती हो? बिल्कुल है। हमें पता है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है। प्रोबेबिलिटी ऑफ, मान लेते हैं ई है, कोई इवेंट एफ है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन एफ बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। ठीक है, ये होता है कि फॉर्मूला नहीं? ओके, बिल्कुल होता है। अब क्वेश्चन में हमें ए बाय बी दिया गया है। ठीक है, तो ए बाय बी दिया गया है, तो गिवन है आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी अगर फॉर्मूला इसमें अप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ये मिलेगा। इसकी वैल्यू हमें क्वेश्चन में दी गई है, इसकी वैल्यू भी दी गई है और हमें इंटरसेक्शन की वैल्यू निकालनी है। तो इस फॉर्मूले से हम इजीली निकाल सकते हैं ना। यहाँ पे वो फॉर्मूला इजी लगाना नहीं था, तो इस फॉर्मूले से हम अप्लाई कर देंगे। तो इसकी वैल्यू हमें दी गई है 0.4 और पी इंटरसेक्शन बी, और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी की वैल्यू आपको दी गई है 0.6। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.24 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इजीली हमने इसको इस फॉर्मूले से निकाल लिया। ठीक है, अब दूसरी चीज आपको निकालनी है ये प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाय ए। इसमें भी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी लगाएंगे तो आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। सिंपली सब चीजों की वैल्यू पता है, पुट कर दीजिए। इंटरसेक्शन की वैल्यू है 0.24 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की वैल्यू है 0.3। ठीक है, पॉइंट हटाएंगे, नीचे 0 बढ़ाएंगे एंड इसको कैंसिल आउट कर देंगे। तो 3 8 24 एंड 10 जा, तो ये और कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4/5। तो ये इन दोनों के आंसर हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।